नमस्ते टीचर और एजुकेटर, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टीचर और एजुकेटर के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग मदद करते हैं हर उन टीचर और एजुकेटर का पैसा कमाने में। और ये वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पे बात पैसे की हो रही है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग टीचर और एजुकेटर के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं, उनके लिए मार्केट ऐड रन कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनके टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, उनका ऐड चलाते हैं और उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और आपको हम ये भी जर्नी दिखाएंगे कि बहुत सारे टीचर एजुकेटर ऐसे हैं जो 1000, 2000, 5000, 10,000 सब्सक्राइबर वाले टीचर एजुकेटर हैं जो लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू अपने कोर्स को सेल करते हैं और एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू बच्चों को पीडीएफ नोट्स, अपने लाइव क्लासेस शेड्यूल कराते हैं और उसके थ्रू वो पैसा अर्न करते हैं। और वो पैसे यूट्यूब के रेवेन्यू से कई गुना ज्यादा होता है, पीडीएफ नोट सेल करने से कई गुना ज्यादा होता है। तो आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है। अगर आप एक टीचर एजुकेटर हैं या कहीं से कोई एजुकेशनल चैनल चला रहे हैं, चाहे आप होम ट्यूशन ही क्यों ना पढ़ा रहे हैं, आज का ये वीडियो देख करके आपको लग जाएगा कि आपको एप्लीकेशन अपना क्यों बनाना चाहिए और अपना एप्लीकेशन बनाने के बाद में किन किन फीचरों का यूज करके किस किस तरीके से अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं और किस तरीके से आपको यूट्यूब के मोनेटाइजेशन पर ना डिपेंडेंट रह करके जब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा तब तक आप लाखों रुपए अर्न कर चुके होंगे। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला तो अपना यही पॉइंट है कि कैसे हम लोग टीचर एजुकेटर को हेल्प करते हैं पैसे बनाने में। सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग टीचर एजुकेटर को हेल्प कैसे करते हैं पैसे कमाने में। और सबसे पहला जो इसका कारण निकल करके आता है कि आखिर एप्लीकेशन के थ्रू ही टीचर एजुकेटर पैसा कमा सकता है क्या, या हम लोग क्यों ही एप्लीकेशन बना करके देते हैं टीचर एजुकेटर को। तो देखिए इसके 3 कारण है। पहला कारण अगर हम लोग ये लेकर के चलें, ट्रेडिशनल मेथड जो होता है, जो पहले के गुरु शिष्य परंपरा थी के थ्रू क्या हो रहा है, अभी ऑफलाइन टीचिंग बोल सकते हैं, उसी मेथड पे है। उसमें क्या होता था ना, उसमें जो लिमिटेशन है वो लग जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको महाभारत का वो समय याद होगा कि जब एक बालक जाता है गुरु के पास में, बोलता है कि हमको शिक्षा चाहिए और वो गुरु बोलते हैं कि ठीक है हम शूद्र को शिक्षा नहीं देते हैं। तो क्या करता है, गुरु की प्रतिमा बना करके और वो उनसे ही एक तरीके से बोल जाए कि डिस्टेंस लर्निंग करता है, मतलब ऑनलाइन लर्निंग कर रहा होता है। और ऑनलाइन लर्निंग करके उतनी सारी चीजें सीख जाता है कि उनके जो टॉप के स्टूडेंट हुए, मतलब अर्जुन वगैरह, उनसे भी वो कई गुना आगे रहता है। और गुरु क्या करते हैं, गुरु से अंगूठा मांग रहे हैं कि आप अंगूठा दे दीजिए क्योंकि आप तो हमसे पढ़े नहीं और आप क्षुद्र हैं, तो फिर मेरे अर्जुन के कंपटीटर हो जाएंगे आप। तो ऐसे गुरु शिष्य की परंपरा नहीं होनी चाहिए। खैर वो तो बात अलग टॉपिक है, लेकिन जो ऑनलाइन टीचिंग का मेथड है वो उसी समय से इंप्लीमेंट हो गया था। और जो बच्चा जो ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है, सारे डिस्टर्बेंस को साइड करके अगर पढ़ रहा है, तो बच्चा ऑफलाइन के कई स्टूडेंट से बेहतर कर पाता है। क्योंकि अगर वो लगनशील है और अपने समय पे पढ़ रहा है तो उसके आने जाने का समय बचता है, उसका लिमिटेशन जो है कि हाँ घर का खाना मिल जाता है। तो आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर पे रह करके ऑनलाइन पढ़ाई करके और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम क्लियर कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु का 100% यूज कर पा रहे हैं। जब मन किया तो अपना वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपनी चीजों को कर रहे हैं। अब देखिए वो सब चीजें कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस हुआ और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर एजुकेटर आज भी ऐसे हैं जो बच्चों को ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि या तो उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है या दूसरी चीज है कि वो डर रहे हैं कि मैं ऑनलाइन कैसे पढ़ाऊं, मैं क्या क्या इक्विपमेंट लगाऊं, क्या चीजें करूं, वो सारी चीजें। और यही नहीं, कई बार उनको ऐसा भी लगता है कि एप्लीकेशन बनवा देंगे, मेरा ये चीजें हो जाएगा, कोर्स लीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इन डरों से कई टीचर ऐसे हैं जो ऑनलाइन आ ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी की टीम वैसे ही टीचर के लिए आए हैं कि जो ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं उनको ऑनलाइन लाया जाए और उनसे उन बच्चों को लाभान्वित किया जाए जो कहीं गांव देहात में सुदूर बैठ करके पढ़ाई करना चाहते हैं और अपना रिजल्ट देना चाहते हैं। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड से अभी तक जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं और जो ऑनलाइन आना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताऊं कि आपको एप्लीकेशन क्यों बनवाना चाहिए या क्यों आपको ऑनलाइन आना चाहिए। तो देखिए जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या है ना कि क्लासरूम का लिमिटेशन है और जब भी आप ऑनलाइन आते हैं तो क्लासरूम के लिमिटेशन को ब्रेक कर देते हैं। अगर आपके क्लासरूम में 85 बच्चे हैं तो आप 51वां बच्चे 52वां बच्चे को नहीं ले सकते, 100 बच्चों तक नहीं पढ़ा सकते एक बार में। लेकिन अगर वही बात करें ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में कोई ऐसा लिमिट नहीं होता। एक बार में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो लाख लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वो कैसे पॉसिबल हो पाए, क्योंकि ऑनलाइन है। आपको सबसे पहला चीज कि आपका ट्रेडिशनल जो मेथड है, टीचिंग मेथड है, इसको ब्रेक कर देगा और इसको ब्रेक करने से आपका क्लासरूम का जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा अगर बात करें कि अगर आप ऑनलाइन आते हैं तो आपको पढ़ने वाले जो स्टूडेंट की संख्या है वो एरिया पे डिपेंडेंट नहीं रह जाएगी। जैसे कि अगर आप एक पटना के टीचर हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पटना का बच्चा पढ़ पाएगा, दिल्ली का बच्चा, पंजाब का बच्चा, हरियाणा का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। बशर्ते आप कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हो तो भी बहुत ही कम चांसेस है, 2 या 1% का चांसेस है जो बच्चा वहाँ दिल्ली से उठ करके आपके पास में आए। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपका नाम है थोड़ा बहुत भी, अगर आप ऑनलाइन आ रहे हैं तो जरूरी ये 100% श्योरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि आपसे हरियाणा का बच्चा ही पढ़ेगा, ग्वालियर का बच्चा ही पढ़ेगा, दिल्ली का बच्चा ही पढ़ेगा, पटना का बच्चा ही पढ़ेगा, जम्मू कश्मीर का बच्चा तक भी पढ़ाई कर सकता है। कब? जब आप ऑनलाइन आते हैं तो दूसरा चीज आपका पॉइंट ये होगा
तीसरा पॉइंट अगर बात करते हैं, आपको एप्लीकेशन क्यों बनाना चाहिए, जब आप ऑनलाइन आ रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन क्यों बनाना चाहिए। देखिए, जब आपका एप्लीकेशन एक होगा ना, और जिसमें सारी चीजें स्ट्रक्चर वे में करेंगे आप, जैसे कि देखिए यूट्यूब पे क्या है कि यूट्यूब वगैरह पे क्या है कि आप वीडियो डालें, वीडियो डालने के बाद पीडीएफ कहाँ डालेंगे, नोट्स कहाँ डालेंगे, बच्चों का टेस्ट कहाँ लेंगे, बच्चों का एनालिसिस कैसे करेंगे, क्या बच्चे आ रहे हैं, किस नाम से आ रहे हैं। आप बस इतना बताइए, आपके चैनल पे हो सकता है 1000 सब्सक्राइबर हो, 2000 हो, 5000 हो। मैं बस आपको बस ये पूछूं कि उन 5000 सब्सक्राइबर का ईमेल आईडी तो बता दीजिए हमको। आप बता पाएंगे? अगर बता पाएंगे तो मुझे कमेंट में जवाब दीजिए। आपके जो सब्सक्राइबर हैं आप उसका ईमेल आईडी नहीं बता सकते, आपको जो कमेंट कर रहा है आप उसका नाम और नंबर नहीं बता सकते हैं, तो आपके पास में कोई राइट ही नहीं रह पाएगा। तो आप बच्चों को गाइड कैसे करेंगे, किस माध्यम से आप अपना कम्युनिटी बनाएंगे। तो इसके लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए, और वेल डिजाइन एप्लीकेशन होना चाहिए, जिसमें पीडीएफ की अलग सुविधा हो, पीपीटी की अलग सुविधा हो, नोट्स की अलग सुविधा हो, लाइव क्लासेस लेने की अलग सुविधा हो, यानी सारी सुविधाओं से लैस आपका एक एप्लीकेशन होना चाहिए, जिसपे बच्चे जब जाएं, जब कोर्स बाई करें तो उनको ये सारे फीचर्स अनलॉक होने चाहिए। ये नहीं यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए, गूगल ड्राइव पे पीडीएफ देखिए, टेस्ट देना टेलीग्राम पे चलेगी, और 3-4 एप्लीकेशन पे अगर बच्चों को घुमाएंगे तो 3-4 एप्लीकेशन पे बच्चे जो है ना काफी ज्यादा थक जाएंगे घूमते घूमते, और आपका जो कोर्स का सेलिंग भी है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक अपना एप्लीकेशन जरूर बनाना चाहिए। अब आते हैं आगे, और एप्लीकेशन बनाने के बाद में जो क्या क्या चीजें होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, दूसरा जो टॉपिक है हमारा कि आखिर एप्लीकेशन इन सब चीजों से ऊपर क्यों है, मतलब यूट्यूब एड के रेवेन्यू से ऊपर क्यों है, पीडीएफ रेवेन्यू से ऊपर क्यों है। अब ये सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपका अपना पर्सनलाइज 100% एप्लीकेशन रहा तो वो आपका एक अपना कम्युनिटी रहा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपका एक कोचिंग है जो आप ही की जमीन में बनी हुई है, आप ही के ईंट से बनी हुई है, और आपका उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है वो किसी तरीके का नहीं होने वाला है। सिक्योरिटी वगैरह उसमें आप अपने हिसाब से डाले हुए हैं। तो अब उससे क्या होगा, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जा करके अगर अपना कंटेंट शेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस ये रहता है कि आपका डाटा लीक हो सकता है, ठीक है, आपका कंटेंट लीक हो सकता है, और आपका कोई राइट नहीं रह सकता। कल को कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपका अपना नहीं है वो आपसे बोलेगा कि सर हमको इतना रुपया चाहिए क्योंकि आप हमको प्लेटफॉर्म फी नहीं दे रहे हैं, और आप पे हम प्लेटफॉर्म फी लगाएंगे। तो इसके लिए आपको एक अपना एप्लीकेशन बनाना ही चाहिए, और आपका एप्लीकेशन सबसे सुपीरियर है, क्योंकि कल को यूट्यूब पे कुछ भी चीज़ें हो जाएगी तो यूट्यूब चैनल हो सकता है डिलीट हो जाए, कल को टेलीग्राम बंद हो जाए, लेकिन अगर आपका अपना एप्लीकेशन रहेगा, अगर एप्लीकेशन बंद भी होगा तो आपके पास में आपके स्टूडेंट का नंबर रहेगा, नाम रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, आप चाहें तो उनको किसी भी माध्यम से, जो भी माध्यम अवेलेबल है उनसे रीच आउट कर सकते हैं। इसलिए आपका एप्लीकेशन तो होना ही चाहिए। अब आपका एप्लीकेशन का जो बात करें, मैं आपके पीडीएफ सेलिंग को क्रिटिसाइज क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। आप पीडीएफ कैसे सेल करेंगे, या तो इंस्टा मोजो पे सेल करेंगे, या कहीं ना कहीं किसी न किसी वेबसाइट पे जा करके आप अपने पीडीएफ को डालेंगे और वहां से सेल करेंगे। अब ये सब चीजें प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, अगर कोई बच्चा गया, कोई बच्चा जा करके आपका पीडीएफ डाउनलोड किया, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड मतलब पीडीएफ बाई किया तो उसके मेल पे या तो उस पीडीएफ का फाइल आ जाएगा, या तो उसको डाउनलोडेबल लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद में वो बच्चा अगर चाहे तो अपने 50, 100, 200 मित्रों को भी चाहे तो शेयर कर सकते हैं, या किसी भी ग्रुप में डाल सकता है। आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप पकड़ेंगे तब तक आपका पता चला कि 1000, 2000 जो पीडीएफ सेल हो सकता था, अब कैसे ही मार्केट में फ्री में घूम रहा है। यानी आपका किया गया मेहनत, आपके कंटेंट राइटिंग पे दिया हुआ समय, सारा चीज व्यर्थ हो गया और आपको लगा नुकसान। तो इसलिए मैं ये नहीं बोला कि पीडीएफ सेलिंग खराब चीज है, पीडीएफ सेलिंग बढ़िया चीज है। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूँ, आपका अगर अपना एप्लीकेशन रहे जिसमें आप पीडीएफ सेल कर रहे हैं, और आपको पता है कि अगर एक बच्चा उस पीडीएफ को लिया तो बस एक ही बच्चा पढ़ पाएगा, अगर उस बच्चे को पीडीएफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अगर वो शेयर करेगा तो उसको दूसरे बच्चे को भी एप्लीकेशन का लिंक जाएगा, और वो भी जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा, पीडीएफ जब बाई करेगा तभी उसको पीडीएफ देखेगा। अगर बच्चा पीडीएफ डाउनलोड भी करेगा तो उसका जो डाउनलोड फाइल है जो पीडीएफ का, वो उसके एप्लीकेशन में ही रह जाएगा। और यही नहीं, अगर बच्चा स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो पीडीएफ का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपके एप्लीकेशन में वैसे सिक्योरिटी रहेगी कि बच्चा कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। तो अब बताइए कि किस केस में आपका पीडीएफ ज्यादा सेल होगा। ऐसे जैसे ओपनली ऐसे फेंक देंगे तब, जब आप एक स्ट्रक्चर वे में डाल करके पीडीएफ को अपने सिक्योर करेंगे तब, जवाब आपको भी पता है। तो इस केस में क्या है कि इस केस में अगर आप एक पीडीएफ बेच रहे हैं तो एक पीडीएफ का रेवेन्यू आ रहा है, बट अगर आप इसी पीडीएफ को अगर एप्लीकेशन पे लेकर के आते हैं तो आपके 200 पीडीएफ सेल होंगे और 200 पीडीएफ का रेवेन्यू आपके पास में आएगा। यूट्यूब एड्स, अब इसको मैं लो रेवेन्यू मान करके चलूं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यूट्यूब का रेवेन्यू का मॉडल क्या है। अगर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर हो और 4000 वॉच आवर्स हो तो आपका जो यूट्यूब है मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। अब ये पूरा करने के लिए बहुत सारे सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं,
और बहुत सारे सेमेस्टर ऐसे भी हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जिनके ओवरऑल बच्चे ही 1000 होते हैं। अब बताइए, वो टीचर बहुत अच्छा से पढ़ा रहे और 1000 बच्चे को जोड़ा, सब्सक्राइब किया, और आपको भी पता है जितने वीडियो व्यू जाते हैं उतने सब्सक्राइबर होते भी नहीं है। अगर आपके वीडियो पे एवरेज व्यू 4000 5000 जा रहा है, तब जाकर के आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, वो भी लगभग महीने 2 महीने, ठीक है। उसके बाद जब आपका 4000 वॉच आवर कंप्लीट हो जाएगा, 4000 वॉच आवर मतलब समझिए आप, यानी 4000 घंटे, यानी कि इतने मिनट, 4000 गुने 60 मिनट, यानी कि आपको मिनिमम से मिनिमम, अगर 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, आपको मिनिमम से मिनिमम लगभग 240 वीडियो के अप्रोक्स में डालना पड़ेगा, तब जाकर के आपके जो 1000 सब्सक्राइबर है वो पूरे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके वीडियो पे डेली पहले दिन से ही 4-4 हजार 5-5 हजार व्यू आ जाएंगे। लगभग ऑन एन एवरेज, अगर आज की कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, आपको लगभग 200 प्लस वीडियो डालना पड़ेगा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर टीचर हैं तो आपके लिए 2-3 वीडियो पे भी हो जाएगा। लेकिन जब आप 4000 वॉच आवर पूरा कर लेते हैं और उसके बाद हम मानते हैं कि आप हर महीने 4000 वॉच आवर कंप्लीट करते हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं कि आपका जो 4000 वॉच आवर है, हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं 60 मिनट, और एक वीडियो को देखने की जो एवरेज ड्यूरेशन है वो होगी 5 मिनट, यानी कि इसको 5 से डिवाइड करें तो 12 होगा, यानी कि आपके चैनल पर लगभग 48,000 व्यू हर महीने आ रहे हैं, यही आ रहे हैं। अब 48,000 व्यू पे थोड़ा रेवेन्यू हम लोग जनरेट करके देखते हैं कि रेवेन्यू क्या आता है। सबसे हाईएस्ट भी लेकर के चले तो 2000 व्यू पे $1 बनता है, ठीक है। तो हम इसको अगर 2000 से डिवाइड करें तो हम ये बता सकते हैं कि कितना डॉलर इससे बनेगा। तो हमने इसको 2000 से डिवाइड किया, ठीक है, ये बना 24, कितना, $24। डॉलर लगभग 80 रुपए के हिसाब से चल रहा है, यानी लगभग करीबन 2000 रुपये आपको मिले एक महीना। आप तो खुश हो गए कि 2000 रुपये मिला, लेकिन अगर हम 2000 रुपये को एक तरीके से देखें, आपका 1000 रुपये इंटरनेट पे चला गया और लगभग 3000 रुपये आपका डिजिटल बोर्ड वगैरह है, सेटअप वगैरह है, लाइट वगैरह, उसमें चला गया। यानी कि आपको पर महीने जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 3000 रुपये मात्र, और मेहनत वगैरह सब आपका निगेटिव, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप यूट्यूब रेवेन्यू के भरोसे हैं तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप पैसे कमा पाएंगे या लॉन्ग टर्म में कमा पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हैं और अगर आप कोर्सेज लॉन्च करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 1000 बच्चे में से 1000 बच्चे आपके कोर्स ले भी नहीं रहे हैं, आपके पास 200 बच्चे कोर्स ले रहे हैं, और 200 भी गोली बारी 100 बच्चे कोर्स ले रहे हैं। मान लीजिए हम मानते हैं कि आपके 100 ही बच्चे कोर्स खरीदेंगे 1000 सब्सक्राइबर में, ठीक है, और हर महीने आप 100 सब्सक्राइबर इंक्रीज करते जा रहे हैं। मान के चल रहे हैं 100 बच्चे ही कोर्स खरीद रहे हैं आपके हर महीने, तो 999 रुपये ही अगर कोर्स का प्राइस है तो आपका आ गया 999,999 और 00, यानी कि 99,900। अब ये मान के चलते 1000-2000 रुपये तो आप ऐसे भी यूट्यूब से कमा ही लेंगे, यानी लगभग आप 1 लाख रुपए कमा पा रहे हैं पर मंथ। 1 लाख रुपए कमा पा रहे हैं पर मंथ, कितने सब्सक्राइबर से सर? तो 1000 सब्सक्राइबर से। और ऐसे अगर आप सिर्फ यूट्यूब से कमाते हैं तो कितना कमाते हैं? 2000 रुपये, यानी आप कितना गुना कमा रहे हैं? 50 गुना। 50 गुना, और 50 गुना जब आप कमा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन में क्या 50 गुना ज्यादा खर्च करना है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको एप्लीकेशन हम लोग जो बना करके देते हैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे बना करके देते हैं, मात्र और मात्र 15,000 रुपये में हम आपका एप्लीकेशन बना करके देते हैं, ठीक है, उसमें सारे फीचर्स के साथ में देते हैं। रही बात परसेंटेज की भी, हम लोग अगर यूट्यूब पे अगर कोई आप प्रमोट कर रहे हैं या कोई भी वीडियो बना रहे हैं, उसमें यूट्यूब आपका रेवेन्यू पता कितना रखता है? 45%। वो अलग बात है कि आपको यूट्यूब ही पहचान देता है, इसलिए 45% रखता है, यूट्यूब के थ्रू ही ऐड आता है, 45% आता है। लेकिन जब आप मोनेटाइज कर सकते हैं चीज़ों को, तो 45% किसी को नहीं देना है, आपको बस हमको देना है 7%, और 7% में हम आपके एप्लीकेशन का जितना भी फीचर्स है सारा चीज़ मैनेज करके। तो आपको अब पता चल गया होगा कि क्यों आपको एप्लीकेशन बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कमाई 50 गुना ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं, अगर आपका अपना एप्लीकेशन रहा, इसकी स्केलेबल करने की क्षमता भी आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो भी है ये सिर्फ आपका है, और इससे आप हाई इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसका मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब बात करते हैं आगे, एजुकेशनल एप्लीकेशन कैसे कैसे पैसा कमाना। मैंने पिछले में एक पहले पीडीएफ का एग्जांपल लिया था, अब और भी हम स्ट्रीम बता रहे हैं जिसके थ्रू टीचर एजुकेटर पैसे कमाते हैं। सबसे पहला तो हो गया लाइव कोर्स सेल कर, ठीक है। लाइव कोर्स को हम लोग अगर जैसे हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो अपने मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम को ओपन कर लेते हैं। इसमें जैसे क्या क्या कर सकते हैं वो, एक तो हो गया लाइव क्लास, ठीक है, दूसरा हो गया पीडीएफ, तीसरा हो गया मान लीजिए नोट्स, चौथा हो गया मॉक टेस्ट, पांचवा हो गया आपका वीडियो कोर्स। ये सारे चीजों के थ्रू टीचर पैसा कमा सकते हैं। और यही नहीं, ओएमआर टेस्ट वगैरह बहुत बथेरे ऐसे फीचर्स हैं
जिसके थ्रू टीचर पैसा कमा सके। अब बात करते हैं ये सारे चीज, जैसे जरूरी नहीं कि एक टीचर लाइव क्लास या पीडीएफ नहीं सेल कर सकता, ई बुक नहीं सेल कर सकता, मल्टीपल स्ट्रीम बना करके हर स्ट्रीम से 10-10, 20-20 रुपए भी अगर कमा रहा है टीचर का, 1000 सब्सक्राइबर वाला टीचर मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकता है अगर वो अच्छा पढ़ा रहे हैं तो, अगर बच्चे उनसे संतुष्ट हैं तो। अब बात करते हैं पेड कोर्सेज, ठीक है। पेड कोर्सेज से टीचर पैसा कमा सकते हैं और इन ऐप परचेज में बोल सकते हैं कि कुछ मॉक टेस्ट हो गया, कुछ इनबिल्ड मटेरियल्स हो गया, ये सब चीजें भी सेल करके टीचर पैसा कमा सकते हैं। ओएमआर टेस्ट का मैंने बता ही दिया कि टीचर अगर चाहे तो ओएमआर टेस्ट कंडक्ट करा के या मॉक टेस्ट कंडक्ट करा के भी पैसे कमा सकते हैं। इन सारे तरीकों से टीचर्स पैसा कमाते हैं। और यही नहीं, टीचर अगर अच्छे हैं, अपना किताब लिख करके पैसे कमाना चाहते हैं तो भी एप्लीकेशन में अपना बुक सेल कर सकते हैं, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी बुक सेल करके भी टीचर पैसे कमा सकते हैं। इतने सारे स्ट्रीम है, जब आप एक अपना एप्लीकेशन बना लेते हैं तो इतने सारे स्ट्रीम को आप अनलॉक कर लेते हैं। ना कि सिर्फ वीडियो, यूट्यूब पे आप सिर्फ कैसे पैसा कमा रहे हैं, वीडियो कोई देख रहा है, वीडियो से ऐड चल रहा है, ऐड के थ्रू आपको पैसे आ रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, कोई आपको वीडियो देख रहा है, देखने के लिए उसको पैसे पे कर रहा है, कोई आपका पीडीएफ देखना चाहता है, पीडीएफ के लिए भी उसको पैसे पे कर रहा है, कोई आपका टेस्ट देना चाहता है, टेस्ट के लिए भी पैसे पे कर रहा है। यानी मल्टीपल स्ट्रीम है। ई बुक लेना चाहता है, ई बुक के लिए पैसे पे कर रहा है, हार्ड कॉपी का कोई बुक लेना चाहता है, उसके लिए भी आपको पैसे पे कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि आपको मल्टीपल रेवेन्यू सोर्स है और अगर आप बच्चों के लिए बेनिफिशियल हैं तो आपको पता है कि बच्चे आपको पैसे पे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आज के समय में पैसे पे करना आसान चीज है टाइम पे करने से। तो अगर आप यूट्यूब पे टाइम ले करके बच्चों का पैसा कमा सकते हैं तो यहाँ पे उनको आप क्वालिटी दे करके, उनको अपना मटेरियल दे करके पैसे क्यों नहीं कमा सकते। ये पैसे कमाना, एप्लीकेशन के थ्रू पैसे कमाना यूट्यूब से पैसे कमाने से कई गुना ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके लॉयल फैन होते हैं वो आपको पैसे दे करके सपोर्ट करते हैं ताकि आप कंटेंट क्रिएट कर सके, पीडीएफ क्रिएट कर सके, थंबनेल बना सके अच्छे से अच्छे और अपने वीडियो में इंगेजिंग क्वालिटी ला सके। अब बात करते हैं आगे। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसा क्या राइट है कि मैं ये चीजें बोल सकता हूँ, हाँ टीचर पैसे कमा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल जो है वो है टारगेट बोर्ड, और उनका एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाया है और उनको हम लोगों ने साथ में ग्रो होते हुए देखा है। वो किस तरीके से यूट्यूब पे जब थे तो कितना कमा रहे थे और अब जब एप्लीकेशन पे आए तो कितना कमा रहे हैं, वो सब के बारे में आप लोग भी जानते होंगे। टारगेट बोर्ड करके यूट्यूब चैनल है, करीब 2 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके और इनका रेवेन्यू काफी अच्छा रहता है एप्लीकेशन पे। अगर मैं बात करूँ कि अगर यूट्यूब पे इनका X रेवेन्यू है तो एप्लीकेशन पे 20x रेवेन्यू है। वहीं पे बात करें दूसरे नंबर पे पंकज स्टडी सेंटर का, सर के भी लगभग 2.2 मिलियन के करीब में सब्सक्राइबर है और सर का भी रेवेन्यू काफी अच्छा है एप्लीकेशन पे, क्योंकि एप्लीकेशन पे इन्होंने यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड हर तरीके के कोर्सेज लॉन्च करके रखे हैं। बात करें ये ऑनलाइन सोल्यूशन वाले सर का, तो ये सर के जब 5-6 लाख सब्सक्राइबर थे तब इन्होंने अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया था और सर भी काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं। अब बात करते हैं गोस्वामी सर का। गोस्वामी सर के जब 10,000 सब्सक्राइबर थे उस समय एप्लीकेशन बनाना भी काफी मुश्किल काम होता था, तभी उन्होंने अपना एप्लीकेशन बनवा लिया था और एप्लीकेशन बनवाने के बाद में इसको यूज करना भी शुरू कर दिया था। और आज की डेट में अगर बात करें, अगर यूट्यूब इनको X रेवेन्यू पे करता है तो एप्लीकेशन इनको 20x रेवेन्यू पे करता है, 10 से 15 गुना तो करता ही करता है। अब बात करें स्टडी ट्रेंड ऐप्स का, तो स्टडी ट्रेंड ऐप्स में बहुत सारे टीचर हैं, जैसे धनंजय सर हो गए, आपके आर.के. किरण सर हो गए या आपके आशुतोष सर हो गए। तो बहुत सारे टीचर्स मिल करके एक प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं जिसपे क्या करते हैं, ये लोग यूट्यूब पे अपना डेमो वीडियो शेयर करते हैं और बच्चों को एप्लीकेशन पे लाते हैं और एप्लीकेशन पे काफी हाई एंड का, मतलब हाई क्वालिटी का कोर्स बेचते हैं। क्या पैसे भी काफी अच्छा रखते हैं ये लोग और उसके थ्रू ये लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर बात करें इन लोगों का रेवेन्यू का, तो यूट्यूब पे अगर मान लीजिए X आ रहा है तो इन लोग का एप्लीकेशन 50x आ रहा है, ठीक है। ये सारे टीचर्स हैं जो कि अपने यूट्यूब चैनल को एज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, एज अ एड्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और एप्लीकेशन पे अपने बच्चों को ला रहे हैं और उनसे काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और सिर्फ इतने एग्जांपल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि यूट्यूब पे बहुत कम और एप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा कमाते हैं। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े एग्जांपल आपके सामने भी होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे खान सर, उनका 20 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है, बट अगर आप उनका जाकर के यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने के बाद में कोई 1-2 वीडियो डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारा रेवेन्यू तो एप्लीकेशन के थ्रू हो ही रहा है। और ये एग्जांपल सिर्फ हमारे एप्लीकेशन के, ऐसे बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन है जो कि यूट्यूब पे कम और एप्लीकेशन पे ज्यादा एक्टिव है। और अगर मैं अदर एग्जांपल लेने जाऊँ, ऐसे हजारों लाखों एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जो यूट्यूब पे कम और एप्लीकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और ये क्यों ध्यान देते हैं? क्योंकि रेवेन्यू का फासला है। वहां पे 1 गुना ध्यान देंगे 1 रुपया आएगा, वहां पे 1 गुना ध्यान देंगे 10 रुपया आएगा। तो जहां पे पैसे ज्यादा आते हैं, जहां पे रेवेन्यू ज्यादा आता है, वहां पे टीचर ज्यादा ध्यान देता है। अब बात करते हैं आगे। और ये सारे एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से चाहे तो डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये हम लोग आपको कैसे हेल्प करते हैं आपका एप्लीकेशन बनाने में। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि हम आप बोले कि हमको एप्लीकेशन बनवाना है और व्हाइट लेवल एप्लीकेशन हम आपको बना के दे दिए, ऐसा कुछ नहीं होता।
हम लोग आपके निच को समझते हैं, आपके ऑडियंस को समझते हैं, किस तरीके का आपका ऑडियंस, आपका जो ज़्यादा बिकने वाला चीज़ है वो क्या हो सकता है। टेस्ट बिकेगा ज़्यादा या पीडीएफ बिकेगा ज़्यादा या कोर्स बिकेगा ज़्यादा या पेड कोर्स या लाइव कोर्स, कौन सा कोर्स, पेड कोर्स में कौन सा कोर्स बिकेगा, लाइव कोर्स या वीडियो कोर्स। ठीक है, उस सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे तरीके से, और अंडरस्टैंड करने के बाद में आपके निच और ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, आपका डिजाइन करते हैं एप्लीकेशन का, वो भी यूजर फ्रेंडली। ठीक है, ताकि जो आपका बच्चा है वो कहीं कंफ्यूज ना हो, कहीं ये ना देखे कि अरे कोर्स ही ढूंढने में उसको समय जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि पीडीएफ ढूंढने में समय जा रहा है। तो हम लोग एक यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं ताकि उसका वीडियो एक जगह पर दिख जाए, पीडीएफ एक जगह पर दिख जाए, वो चाहे तो टेस्ट एक जगह पर दे पाए। ये सारी चीज़ें हम लोग डिजाइन करते हैं और हर टीचर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कस्टमाइज भी करते हैं। अब बात करते हैं आगे। जब हम आपका डेवलप कर देते हैं तब हम आपका एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, और यही नहीं कि हम अपने ही प्ले कंसोल पे डाल करके देंगे एप्लीकेशन। आप अगर अपना प्ले कंसोल लेना चाहेंगे तो आप अपने प्ले कंसोल पे डाल सकते हैं एप्लीकेशन को। बस कुछ नहीं करना होता, $25 का एक फी लगता है, वो आपको पे करना होता है गूगल को, और आपका अपना प्ले कंसोल मिल जाता है। जब आपका अपना प्ले कंसोल मिल जाता है आप हमसे एप्लीकेशन डलवा सकते हैं, हम पूरा हेल्प भी करते हैं। और यही नहीं, क्लोज टेस्टिंग में हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, जो कि क्लोज टेस्टर लगते हैं ना 14 दिनों के लिए, उसमें भी हम लोग आपका भरपूर सहयोग करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे आपको प्ले कंसोल बाई करना होगा, आप यहाँ आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके देख सकते हैं, उसमें गूगल प्ले कंसोल बाई करने की पूरी जानकारी दी हुई। अब जब आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो जाता है तो हम लोग उसको मोनेटाइज करने के लिए मार्केटिंग करते हैं, और मार्केटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लाते हैं। अब ये सिंपल सी एग्जांपल, जैसे मैंने पहले बताया कि हम आपसे वन टाइम का एक फी लेते हैं एप्लीकेशन बनाने का, उसके बाद में आप जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा में हमारा रेवेन्यू शेयर रहेगा, मतलब 7% के करीब में रेवेन्यू शेयर रहेगा। ठीक है, अब जब आप एप्लीकेशन लाते हैं, जब एप्लीकेशन आपका लॉन्च हो जाता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जान पाए, उसके लिए हम लोग वीडियो एड्स बनाते हैं। अब जो एड्स बनता है, एड्स को हम लोग प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके एप्लीकेशन पे आते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एप्लीकेशन पे आएंगे तो एप्लीकेशन पे कोर्स ज़्यादा बिकेगा, आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, और आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी तो आपका पार्टनर हम भी हुए। इसलिए हम आपके कोर्सेज का प्रचार भी करते हैं, गूगल एड्स हो, फेसबुक एड्स हो। और अगर आप खुद से भी प्रचार करना चाहते हैं तो हमने यूट्यूब पे अपने वीडियो डाल करके रखे हुए हैं, किस तरीके से हमारा गूगल एड चलता है, किस तरीके से हमारा फेसबुक एड चलता है, किस तरीके से आप गूगल पे प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से आप फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हैं। और यही नहीं, टीचर और एजुकेटर का हेल्प करने के लिए हम लोग बहुत सारे तरीकों का वीडियो बनाते रहते हैं जो टीचर और एजुकेटर से रिलेटेड रहता है। चाहे आप कैसे आप 2 मिनट के अंदर में हजारों क्वेश्चन का पीडीएफ पीपीटी बना सकते हैं, कैसे आप अपना थंबनेल बना सकते हैं, कैसे आप व्हाट्सएप बल्क मार्केटिंग का यूज करके हजारों यूजर्स तक पहुंच सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग वीडियो बना करके डालते रहते हैं। अगर आप एक टीचर एजुकेटर हैं और आप अपना एजुकेशनल एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। या आप टीचर एजुकेटर और चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सीखते रहना अपने फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ उसका यूज करके टीचिंग और एजुकेशन में क्या उससे हेल्प हो सकता है उस तरीके के वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल है लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग टीचर और एजुकेटर से रिलेटेड ही वीडियो लेकर के आते रहते हैं। अब बात करते हैं सारी चीज़ें करने के बाद में तो रेवेन्यू क्रिएट होने लगता है, तो आप भी रिलैक्स होने लगते हैं और हम भी थोड़ा सा आरामदायक महसूस करते हैं, क्योंकि आपका भी हमने एक पैसिव इनकम सेट कर दिया। से आप मेहनत कर रहे हैं और पैसिव इनकम में पैसे आ रहे हैं। जब आपका पूरे तरीके से सारी चीज़ जब सेट हो गई, अब बात करते हैं कि आपके एप्लीकेशन में हम लोग क्या क्या फीचर देते हैं। ठीक है, हम लोग आपके एप्लीकेशन में देते हैं लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, जितनी भी चीज़ें, डाउट क्लास, ई बुक, क्विज, जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स हम लोग आपके एप्लीकेशन में देते हैं। साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन में किसी तरीके का ना ही आपको ओटीपी चार्ज लगना है, ना ही किसी तरीके का आपको रिन्यूअल चार्ज लगना है, ना ही किसी तरीके का आपको लाइव क्लासेस का चार्ज लगना है। और यही नहीं, ना ही कोई आपके एप्लीकेशन में सिक्योरिटी पर्पस से मैं बता रहा हूँ, ना ही आपके कोई वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकता है, ना ही आपके वीडियो को कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता है, या पीडीएफ को कोई स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकता है। और यही नहीं, एक बच्चा एक एप्लीकेशन को एक ही फोन में यूज करे, जिसके लिए हम लोग लॉगिन काउंट का फीचर देते हैं। अगर एक बच्चा दूसरे फोन में अगर जाकर के लॉगिन करने का प्रयास करता है तो वैसे बच्चे का आईडी भी ब्लॉक हो जाता है, जिससे क्या होता है, बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोन में यूज़ नहीं कर पाता, एक ही फोन में यूज़ कर पाता है। जिससे क्या है कि अगर 2 बच्चे को पढ़ना है, 3 बच्चे को पढ़ना है, 3 बच्चे को 3 कोर्स लेना पड़ेगा, तभी वो तीनों बच्चे पढ़ पाएंगे। जिससे क्या होगा कि टीचर का रेवेन्यू जाएगा, और जब टीचर का रेवेन्यू जाएगा तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ पैसे आते हैं। तो अगर आप एक टीचर एजुकेटर हैं और चाहते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन, आपका एजुकेशनल एप्लीकेशन से लेकर के पीडीएफ पीपीटी बनाने से लेकर के थंबनेल बनाने से लेकर के मार्केटिंग तक का सारा झंझट आप हम पे डालना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
हमारा नंबर है 7277804691। अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं तो हमारी टीम आपको बताएगी कि आपके एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स होगा, आपके नाम का एप्लीकेशन किस तरीके का दिखेगा, उसका डमी वगैरह बना करके दिखाएगी, और किस तरीके से हम लोग आपका मार्केटिंग करते हैं, किस तरीके से हम लोग आपका थंबनेल बनाते हैं, किस तरीके से हम लोग आपका नोट्स या पीडीएफ पीपीटी बनाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमारी टीम आपको समझा देगी। देर ना करिए, हमारा नंबर है 7277804691। इस पर आप कॉल करिए और अपना ऑनलाइन का जर्नी शुरू करिए, पैसे कमाना शुरू करिए। यूट्यूब पे अगर आप पढ़ा रहे हैं, 2000, 5000, 10,000 सब्सक्राइबर है तो भी आप अपना एप्लीकेशन बनवाइए, और हमारे पास एप्लीकेशन बनवाने का कोई लिमिट नहीं है कि आपके 5-6 सब्सक्राइबर हो तभी हम एप्लीकेशन बनवाएंगे। अगर आपके पास 100 भी सब्सक्राइबर है और आप पढ़ा रहे हैं, एजुकेशनल वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो हम आपका एप्लीकेशन बना करके दे देंगे। तो संपर्क बस आपको करना है 7277804691 पे, आपको टीम पूरी जानकारी दे देगी। और अगर आप एक टीचर एजुकेटर हैं या कोई टीचर एजुकेटर है जो पैसे कमाना चाहते हैं और हसल कर रहे हैं पैसे कमाने में, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अगर कोई टीचर एजुकेटर हमसे एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको पता चल सके कि किस तरीके से हमसे एप्लीकेशन बनवा करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, क्योंकि आपको समझाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी था। और हमारे चैनल पे टीचर एजुकेटर से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जाकर के एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि हमने और भी कौन कौन से टॉपिक पे डाल रखे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।